Hello बच्चों, let's read this question. The question says an object is at rest on a floor. A force is applied to move that object. Which friction force will come into action at this moment? Option first, sliding friction. Option second, static friction. Option third, rolling friction. And option fourth, fluid friction. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखा है कि एक ऑब्जेक्ट पड़ी है फ्लोर के ऊपर, रेस्ट कंडीशन के अंदर है। अब यदि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं इसको मूव करवाने के लिए, तो कौन सा फ्रिक्शन जो है इस मोमेंट पे अप्लाई होगा। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगी या होने वाली है या मोशन हो रही है, तो उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स काम आएगा वो कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। वो फ्रिक्शन फोर्स होता है बेसिकली। अब फ्रिक्शन फोर्स की यदि एग्जांपल से यहाँ पे मैं समझने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई टेबल है। सो ये सरफेस फर्स्ट हमें प्रोवाइड कराएगा, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इस ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है वो हमारे पास सेकंड सरफेस हो जाएगी। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो एक्सटर्नल फोर्स जब मैंने अप्लाई किया तो हमारे पास एक फोर्स अप्लाई होगा इसकी मोशन को अपोज करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको मैंने बोल दिया Fr। अब हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। दो कंडीशन क्या हो सकती हैं कि यदि F एक्सटर्नल जो है इसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। यदि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास मूवमेंट हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, मूवमेंट होगी। मूवमेंट यदि होगी तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम आएगा वो या तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा या रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। या तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो वो मूव किस प्रकार से कर सकती है, या तो वो स्लाइड करके मूव करेगी, स्लाइड करके मूव करेगी तो ये कैसा फ्रिक्शन हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। या फिर वो क्या करेगी, रोलिंग मोशन करेगी। सो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो कैसा हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। और या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास जो F एक्सटर्नल है इसकी वैल्यू क्या है, कम है, किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो यहाँ पे कोई भी टाइप की मूवमेंट नहीं होगी। यदि मूवमेंट नहीं होगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा काम आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास काम आने वाला है। तो ये हमारे पास मेन कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें बोल रखा है कि कोई फ्लोर है, ये मैंने मान लिया फ्लोर है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब हमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है और हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। सेम मैंने एग्जांपल लिया है, इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। सो F एक्सटर्नल अप्लाई किया तो इस कंडीशन के अंदर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, जब ये हमारे पास फोर्स अप्लाई करते ही जस्ट इसकी मोशन को अपोज करने के लिए जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक फोर्स पीछे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स होगा तो हमें ये तो पता नहीं है कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है या नहीं है, लेकिन एट दिस मोमेंट अभी क्या है, मूवमेंट हुई नहीं है, जस्ट हमने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है, मूवमेंट नहीं हुई है। मूवमेंट नहीं हुई है तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा फोर्स काम करता है, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। स्टैटिक जो फ्रिक्शन फोर्स है और वो हमारा काम करेगा। यदि हमें बोल देता क्वेश्चन के अंदर कि हमने फोर्स अप्लाई किया और मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, तो हम बात करते या तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की या रोलिंग फ्रिक्शन की। हमारे पास यहाँ पे कौन सा काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि जस्ट वो कंडीशन अभी क्या है कि उसने फोर्स अप्लाई किया है और मूवमेंट कोई स्टार्ट हुई नहीं है। क्योंकि फोर्स जस्ट अप्लाई करते ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि हमें फोर्स की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज भी करना पड़े मूवमेंट के लिए। सो वो भी डिपेंड करता है, लेकिन वो तो डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि अदर कोई क्वेश्चन होता जिसके अंदर डाटा दिया होता तो वो तो डाटा पे डिपेंड करता। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन तो मोशन के दौरान काम आते हैं, तो मोशन तो है नहीं, तो ये तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास करेक्ट है। फ्लूइड फ्रिक्शन की यदि बात करें तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है कि जो फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शन अप्लाई किया जाएगा, या कह सकते हैं कि बिटवीन टू फ्लूइड सरफेसेस जब फ्रिक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन हम बोलेंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बिटवीन टू फ्लूइड सरफेसेस, बिटवीन टू
फ्लूइड सरफेसेस, फ्लूइड सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन हम बोलते हैं। सो ऐसी कंडीशन भी यहाँ पे नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारे पास करेक्ट कौन सा होगा, जो ऑप्शन बी है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।